उत्तर प्रदेश और रामराज के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। भाई देखिए, अब योगी युग है। हाँ। और योगी जी ने चुनाव से पहले स्पष्ट तौर पे बोल दिया था कि बुलडोजर चलेगा। ठीक है, बुलडोजर का मतलब ये नहीं था कि बुलडोजर ही चलेगा। हाँ। बुलडोजर का मतलब ये था कि तानाशाही चलेगी। अच्छा। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। और ऐसा देखने में भी आ रहा है। कहीं एक गन्ने वाले का जो दुकान है वो हटा दी जा रही है। और तो और छोड़ दो, बड़े बड़े जो एमएलसी टाइप का जो पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं उनको कैसे घसीट के मारा जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है, ये उनकी जो सत्ता की हनक है। और इसमें मैं बराबर दोषी जनता को भी मानता हूँ। थोड़ा कम बोलिए, आपके साथ भी हो सकता है। कोई बात नहीं। अच्छा। देखिए, मरना तो एक दिन सभी को है। ठीक है ना, मरना तो सभी को है। कुछ लोग 200-500 रुपए में बिक गए, कुछ लोग 5 किलो अनाज में बिक गए। कुछ लोग ये नहीं समझ पाए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो आपका क्या नुकसान होगा। आपका आरक्षण कमजोर हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उसको जनता महत्व तो नहीं दे रही है। जनता को क्या दिख रहा है कि साहब 5 किलो राशन भाजपा दे रही है। और भाजपा ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। और अब वही जनता रो रही है कि साहब मेरी दुकानें तोड़वा दी गई, मैं 80,000 रुपए का वो कोलू ले आया था गन्ने के लिए। कल एक वो गुर्जर समाज का वो एक था व्यक्ति, उसका वीडियो वायरल हो रहा है ट्विटर पे, वो रो रहा है। तो मैंने भी उसको टैग किया, किसी बड़े पत्रकार ने किया था कि ये गलत हो रहा है, तो मैंने टैग करके लिखा है कि नहीं, इसके साथ सही हो रहा है। क्योंकि इसने वोट ही उन लोगों को दिए। जब आप डिस्ट्रक्टिव सोच वाले लोगों को, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, जो हिंसक सोच वाले लोग हैं, जब आप उनको वोट दोगे तो क्या उम्मीद करोगे। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम नहीं निकले। अपने मन की बात कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात कह सकते हैं तो मैं देश का आम नागरिक होने के नाते अपने मन की बात नहीं कह सकता। मैं भाई किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलाने जा रहा। ठीक है, मैं किसी को गोली नहीं मारने जा रहा, मैं किसी को कपड़े नहीं फाड़ने जा रहा। मैं सिर्फ अपने दिल की बात कह रहा हूँ। जो मेरे दिल का दर्द है उस दर्द को बयां कर रहा हूँ कि ये देश कैसा था और किस दिशा में जा रहा है। और इसमें जितनी भाजपा के नेताओं की गलती है उतनी ही गलती वोट देने वालों की है कि वो क्षणिक फायदे देखकर अपने बड़े नुकसान करवा रहे हैं। अच्छा, अभी फिर से आता हूँ। क्या लग रहा है, रामराज की जो बात हो रही थी वहीं पे दूसरी प्रजा है उसे देखना पड़ेगा, या फिर लात घूंसे खाएं और भैया अपने घर में बैठ जाओ, चुप हो जाओ, जो हो रहा है सब बढ़िया हो रहा है, राम का नाम लो और बैठ जाओ, माला जपो। तो रामराज कैसा था? नहीं, मैंने जो सुना है रामराज में, जिस थोड़ा बहुत मेरे को जो जानकारी है उसमें तो रामराज तो ऐसा ही था। उसमें शायद किसी एक तबके को भी, दशरथ के बेटे राम को अधिकार था राजा बनने का, राम के बेटे को फिर अधिकार था, उसके बेटे को फिर अधिकार था आगे राजा बनने का। प्रजातंत्र थोड़ी था। अगर रामराज्य की कल्पना उसी तरह की तानाशाही प्रवृत्ति राजशाही है तो वही राजशाही लगभग लौटने को आ रही है। और ये जो कहना कि सुरक्षित वातावरण प्रदेश का नहीं, इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये जो है एक बहुत ही परिसर के अंदर, चुनाव आयोग के या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अंदर, कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर बहुत ही सुरक्षित वातावरण में भारी पुलिस बल के बीच में पूरी सुरक्षा का माहौल था। राम का नाम लेकर टारगेटेड थी। राम का नाम लेकर कुछ भी कर दो, चाहे कपड़ा फाड़ दो, किसी को लतिया दो, कभी लिंचिंग कर दो, कभी कुछ। राम का नाम लेकर लगता है भैया बदनाम हो रहा है या फिर नाम बना रहे हैं। भगवा कपड़े पहन लिए, भगवा झंडे ले लिए और भैया वही चलेगा, राम चलेंगे, राम चलेंगे, राम चलेंगे। क्या किसी की भी लिंचिंग नहीं हो रही है। किसी के भी कपड़े नहीं फट रहे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है ना। लोग तो वहाँ, और अगर जिस परिसर की आप बात कर रहे हैं, जो चुनावी उम्मीदवार चुनाव में जो भाग लेने आए थे, उनके कपड़े अगर फाड़ दिए गए, उनके पर्चे फाड़ के फेंक दिए गए, तो दूसरे दल के लोग भी थे, उनके तो कपड़े नहीं फटे ना। उनके तो साथ के 50-60 लोग, 100-150 लोग थे, उनके तो कपड़े नहीं फटे ना, उन्होंने ही फाड़े। इसका मतलब सबके नहीं फट रहे हैं, केवल कुछ तबका है जो खिलाफत में है, जो राजशाही का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि राजशाही है, लगभग एक तरह की राजशाही है। तो राजशाही का जो विरोध कर रहे हैं उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और लगभग ये एक संदेश है कि फिलहाल तो केवल कपड़े फाड़ने से बंद करके चुप हो जाइए। केवल कपड़े फाड़ने से, 2-4 थप्पड़ मारने से अगर आपको ये समझ में आ जाए कि अब राजशाही आ चुकी है, समझ जाओ। नहीं तो फिर वो जो पुरानी, हमारा देश का इतिहास तो पुराना इतिहास इसी तरह का रहा है। राजशाही हुआ करती थी, यहाँ पर आम तबके को अधिकार नहीं हुआ करते थे। अगर राजा ने हुक्म दे दिया कि इसको तोप से उड़ा दो, राजा ने हुक्म दे दिया इसको फांसी पे लटका दो, राजा ने कहा इसको शेर के सामने फिकवा दो, राजा ने कहा इसको हाथी से कुचलवा दो। आगे आने वाले समय में अभी तो आपको संदेश दे रहे हैं कि कपड़े फटने से अगर आपको समझ में आ जाए तो समझ जाए, नहीं तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कुत्ते शेरों के सामने फिकवा दिया जाए, हाथी से कुचलवा दिया जाए। राजशाही, वही राजशाही। विरोध करोगे तो नपोगे।
जब तक अगर आपने सत्ता परिवर्तन नहीं किया, अगर आपने लोकतंत्र को बचाने में अगर आप सक्षम नहीं हुए, अगर आपने राजशाही को वापस आने दिया, तो फिर आगे आने वाला समय राजशाही कैसी होती है ये उदाहरण है कि पहले क्या होता रहा है राजशाही के बीच में, तो ये फिर राजशाही अगर आ गई तो फिर वही होगा। राजशाही आ गई। लास्ट सवाल ये होगा सर कुछ है आपका, कुछ यहाँ है विपक्ष का, या फिर भैया चुप हो जाओ, क्यों बोल रहे हो, चलने तो चल रहा है। भाई देखिए, विपक्ष का काम है संघर्ष करना, तो अब विपक्ष को ट्विटर से निकलकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से निकलकर जमीन पे आना पड़ेगा। हमारे जैसे जो आम इंसान है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे विरोध करना, जो मुझे लग रहा है हम जैसे लोगों का, आप जैसे लोगों का विरोध करना पर्याप्त नहीं है। जो विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, इनको ज़मीन पे आना पड़ेगा, मुद्दे उठाने पड़ेंगे और लगातार उठाने पड़ेंगे। अब वो NGO टाइप पॉलिटिक्स बंद करनी पड़ेगी कि कहीं कोई गंभीर मुद्दा हो गया, न्यूज़ में 4 दिन 5 दिन चल गया तो हम चले गए वहाँ, उसको सांत्वना दे दी, 2 दिन 4 दिन वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ और काम खत्म हो गया। अब लगातार मुद्दों की राजनीति करनी पड़ेगी, ज़मीन पे रह के राजनीति करनी पड़ेगी। 40 डिग्री टेम्परेचर, 50 डिग्री टेम्परेचर में पसीना भी बहाना पड़ेगा और शरीर भी जलाना पड़ेगा और बरसात भी झेलनी पड़ेगी और ठंड भी झेलनी पड़ेगी। और अगर ये काम आप कर सकते हैं, राजनीति कीजिए, नहीं तो राजनीति से संन्यास लीजिए, अपना व्यापार कीजिए और नए लोगों को मौका दीजिए।